एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हिंदी साहित्य में। आज हम देखेंगे यूजीसी नेट का जो परीक्षा 2018 में हुआ था हिंदी, मतलब 2018 में दो शिफ्ट में हुआ था। तो यह आपका एक शिफ्ट का है, इसके बाद दूसरा भी होगा 18 का ही। तो यहाँ पे हम 100 क्वेश्चन पूरा करेंगे, लेकिन 4 पार्टों में करेंगे, 25-25 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, ताकि ज़्यादा लंबा भी ना हो और अच्छे से हमें समझ में आता रहे, ठीक है। विश्लेषण के साथ करेंगे ताकि एक क्वेश्चन के साथ कई क्वेश्चन पता चले। यूथ कंपटीशन का PYQ हम लोग कर रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करते रहें। पहला क्वेश्चन, ये 2 घंटा इस सब पे मत जाइए। पैटर्न मतलब कि 2018 के बाद बजला था, और पहला पेपर दूसरा पेपर दोनों मिला के 3 घंटा में हमें करना है। 150 क्वेश्चन, निगेटिव मार्किंग नहीं है, हर क्वेश्चन 2-2 नंबर का है। और करीब आप मतलब कि जनरल में आप करीब मतलब कि मोटा 85 कर लेते हैं तो आपका 80 से 85 के बीच रहता है। 85 सेफ हो जाता है लगभग। 85 150 में 85 क्वेश्चन जनरल में आपका नेट हो जाएगा। जो वर्तमान पूछा जा रहा है, वर्तमान समय में जो कठिनता लेवल है उसके अनुसार। बाकी आपका 95 मतलब 8 से 10 क्वेश्चन ज़्यादा नेट के कट ऑफ से वहाँ पे JRF की संभावना रहती है, या फिर लगभग तय ही रहता है। क्वेश्चन 1 है, इनमें से कौन सी बोली बिहारी हिंदी वर्ग में नहीं आती है? भोजपुरी, मगही, मैथिली या फिर छत्तीसगढ़ी? तो इसका सही जवाब है छत्तीसगढ़ी। छत्तीसगढ़ी बोली बिहारी के अंतर्गत नहीं है, बल्कि यह पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आता है। पूर्वी हिंदी के तहत 3 बोलियाँ आती हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, जबकि भोजपुरी, मगही, मैथिली बिहारी हिंदी के तहत आती है। क्वेश्चन 2 है, संस्कृत का कोई भी शब्द मनचाहे ढंग से तोड़ मरोड़ कर तद्भव नहीं बनाया जा सकता। यह किस विद्वान का कथन है? सुनीति कुमार चटर्जी, जॉर्ज ग्रियर्सन, नामवर सिंह या फिर रामविलास शर्मा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, रामविलास शर्मा, ठीक है। अगला क्वेश्चन तीसरा है, सिद्धों और योगियों की रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं है, तब वे शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आती हैं। यह विचार किसका है? मुनि जिनविजय, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर धीरेन्द्र वर्मा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, रामचंद्र शुक्ल। अगला क्वेश्चन है चौथा, कि आरे नवजीवन अभिरामा, जत देखल तत कहे न पारी, छऊ अनुपम एक ठामा? उक्त काव्य पंक्तियों में कवि कहना क्या चाहता है, कि वह क्या कहना चाहता है? इसका सही जवाब है रूप वर्णन करने में असमर्थ है, यही कहना चाहता है। आगे है क्वेश्चन नंबर 5, रस गगन गुफा में अजर झरे। देखिए आजकल जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ना, लगभग 3 दिसंबर 2022, उसके बाद जून 2023, फिर दिसंबर 2023, यानी 2-3 बार से क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है यूनिट 5 से लेकर 10 तक, उससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। यानी कि रचनाओं से, कविता से, कहानी से, नाटक से, उपन्यास से, अन्य गद्य विधाओं से, वहाँ से लगभग 60% क्वेश्चन आ रहे हैं। पहले उधर से कम आते थे, 30 से 40% आते थे, अब 60% आते हैं, और 40% यूनिट 1 से लेकर 4 तक इस समय। 5वां है, रस गगन गुफा में अजर झरे, अजपा सुमिरन जाप करे। उक्त पंक्तियों में प्रयुक्त गगन गुफा का अभिप्राय क्या है? आसमान की स्थित गुफा, अलौकिक गुफा, सहस्त्रार चक्र, मूलाधार चक्र? तो इसका सही जवाब है सहस्त्रार चक्र, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, हरिदासी संप्रदाय के राधा कृष्ण हैं, क्या है? लोकहित रक्षक है, लोक निरपेक्ष है, आत्मनिष्ठ है या फिर जीवन सापेक्ष है? तो क्या है? तो इसका सही जवाब है क्या है? ऑप्शन नंबर बी, लोक निरपेक्ष है। क्या है? लोक निरपेक्ष है। देखिए, स्वामी हरिदास ने वृंदावन में निम्बार क्रम मत के अनुसार सखी संप्रदाय, या फिर सखी को ही टट्टी संप्रदाय कहा जाता है, उसकी स्थापना की स्वामी हरिदास ने। क्वेश्चन 7 है, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहि सुनहि बहुविधि सब संता। राम कथा के प्रसंग में तुलसीदास ने यह बात किससे कहलवाई है? ऑप्शन है शिव, याज्ञवल्क्य, काग भुसुंडी, तुलसीदास की स्वयं की उक्ति? तो यह किसकी उक्ति है? चारों में से सही जवाब है शिव, यह शिव की उक्ति है।
तुलसीदास की महत्वपूर्ण जो पुस्तक है रामचरितमानस है, जिसमें कि 7 कांड है और 1074 दोहे हैं। आचार्य शुक्ल ने तुलसीदास कृत 12 ग्रंथों का उल्लेख किया है, जो कि इस प्रकार से है। पहला वैराग्य मतलब 12 के नाम देखते हैं। वैराग्य संदीपनी, रामाज्ञा प्रश्न, रामलला नछु, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, कृष्ण गीतावली, गीतावली, विनय पत्रिका, दोहावली, बरबरामायण और कवितावली। क्वेश्चन 8 है, निम्नलिखित में से किस कवि ने सत्सई की रचना नहीं की है? ऑप्शन है चिंतामणि, मतीराम, राम साहा या फिर अमीरदास। तो इसका सही जवाब है जो सत्सई की रचना नहीं की है वह चिंतामणि ने नहीं की है, बाकी ने की है। ठीक है, बाकी लोगों ने की है, यानी कि राम साहा, मतीराम, अमीरदास ने की है। चिंतामणि की प्रमुख कृतियों की बात की जाए तो रस विलास, श्रृंगार मंजरी, कृष्णचरित, काव्य विवेक, काव्य प्रकाश और रामायण है। मोतीराम की प्रमुख कृतियों की बात की जाए तो फूल मंजरी, लक्षण, श्रृंगार, साहित्य सार, सत्सई, अलंकार, पंचाशिका, वृत्त कौमुदी है। राम सहाय की प्रमुख कृतियां हैं वृत्त, तरंगिणी, अलंकार प्रकाश, बाड़ी भूषण इत्यादि। अमीरदास की कृतियां हैं सभा मंडन, वृत्त, चंद्रोदय, ब्रजविलास, सत्सई, ब्रजविलास, सत्सई, अमीर प्रकाश। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। भारत में अंग्रेजों के बढ़ते प्रभाव के प्रति ध्यान आकर्षित करते हुए पद्माकर ने किस राजा के दरबार में यह कविता पढ़ा था? कौन सा? यही मीनागढ़, बम्बई, सुमंद, मंदराज, बंग। बंदर को बंद करी बंदर बसावेगो, कहे पद्माकर कसकी काश्मीर हुको, पिंजर से घेरी के कलिंजर छुड़ावेगो, बाका नृप अलीजा महाराजा कबो, साजी दल फकरी फिरंगिन दबावेगो, दिल्ली दह पट्टी पटना हुको, झपट करी कबहुक लत्ता कलकत्ता को उड़ावेगो। तो ऑप्शन है जगत सिंह, अनूप गिरी, दौलत राव सिंधिया या फिर रघुनाथ राव। तो इसका सही जवाब है दौलत राव सिंधिया। तो यह कविता पढ़ा था किस राजा के दरबार में? यह कविता पढ़ा था तो जो पढ़ा था अंग्रेजों के बढ़ते प्रभाव के प्रति पद्माकर ने किसके प्रति पढ़ा था, किसके दरबार में? दौलत राव सिंधिया। ठीक है, अगला है मतलब इसमें देख सकते हैं पद्माकर की प्रमुख कृतियाँ हिम्मत बहादुर बिरुदावली, पद्माभरण, जगत विनोद, प्रबोध पचासा, कली पचीसी, राम रसायन, अलीजा प्रकाश इत्यादि। क्वेश्चन 10 है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना गया प्रसाद शुक्ल सनेही की नहीं है? ऑप्शन है प्रेम पचीसी, स्वप्न, कुसुमांजलि या फिर कृषक क्रंदन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, स्वप्न नहीं है, बाकी प्रेम पचीसी, कुसुमांजलि और कृषक क्रंदन है। स्वप्न 1929 की रचना गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की नहीं है। यह किसकी है? रामनरेश त्रिपाठी की है। रामनरेश त्रिपाठी की अन्य रचना है मिलन 1917 का, पथिक 1920 का, मानसी 1927, कविता कौमुदी भी इन्हीं का है। जबकि गया प्रसाद शुक्ल स्नेही का है प्रेम पचीसी, कुसुमांजलि, कृषक क्रंदन, राष्ट्रीय बीड़ा, करुणा कादम्बिनी, त्रिशूल तरंग आदि। अगला है 11 क्वेश्चन नंबर, प्रेम शतक के रचनाकार कौन है? जगन्नाथ रत्नाकर, दुलारे लाल भार्गव, वियोगी हरि या फिर अंबिका दत्त व्यास। तो इसका आंसर है वियोगी हरि। प्रेम शतक वियोगी हरि का है। इन्हें हरिप्रसाद द्विवेदी भी कहा जाता है। इनकी अन्य प्रमुख कृति है वीर सत्सई 1927 की, चरखा स्तोत्र भी है। जबकि जगन्नाथ रत्नाकर की कृतियां हैं गंगा अवतरण 1927 का, उद्धव शतक 1929 का, हरिश्चंद्र, हिंडोला। हिडोला कब का है? हिडोला 1800 नहीं 1894 का। ठीक है 1894 का। सिंगार लहरी आदि। अंबिका दत्त व्यास जिनका कि जन्म 1858 में हुआ, मृत्यु 1900 में। तो जन्म ही केवल याद रखना है, कभी जब पूछा जाएगा तो जन्म के अनुसार ही हमें बताना होता है, कालक्रम अनुसार लगाने के लिए। तो अंबिका दत्त व्यास की प्रमुख कृतियाँ हैं पावस पचासा 1886 का, सुकवि सत्सई 1887, हो होरी 1891 का है। हो होरी ऑप्शन में पूछा जा चुका है। हिंदी में ऋतु सिंगार के रचयिता कौन है? तो इसका मतलब ऑप्शन है भारतेंदु, गुरुभक्त सिंह, ठाकुर जगमोहन सिंह, श्रीधर पाठक। तो इसका सही जवाब है श्रीधर पाठक, ऑप्शन नंबर डी, श्रीधर पाठक है। ठीक है, श्रीधर पाठक खड़ी बोली के प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि है। श्रीधर पाठक की प्रमुख कृतियां हैं कश्मीर सुषमा जो कि ब्रजभाषा में है, वनाष्टक है,
देहरादून है, भारत गीत है, जगत सच्चा इसार है, स्वर्गीय वीणा है, धन विजय है, गुणवंत हेमंत है। भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रमुख कृतियों की बात की जाए तो भक्ति सर्वस्व, प्रेम मल्लिका, कार्तिक स्नान, प्रेम सरोवर है। ठाकुर जगनमोहन सिंह की रचनाएं की बात की जाए तो प्रेम संपत्ति लता 1885 का, श्याम लता 1885, श्याम सरोजनी 1886, देवयानी 1886 का। क्वेश्चन 13 है, मुरारी और नरगिस के प्रेम पर आधारित उपन्यास कौन सा है? ऑप्शन है आदर्श दंपत्ति, चंद हसीनों के खतूत, पाप और पुण्य, या फिर सत्याग्रह। तो इसमें सही जवाब है मुरारी और नरगिस के प्रेम पर आधारित है चंद हसीनों के खतूत। ठीक है, और यह किसका है? यह है पांडे बेचन शर्मा उग्र का उपन्यास है। इनके अन्य उपन्यास की बात की जाए तो दिल्ली का दलाल, बुधुआ की बेटी, शराबी, सरकार तुम्हारी आंखों में, जी जी जी, फागुन के दिन 4, और ये हम देखे ही हैं चंद हसीनों के खतूत। तो यह सब किसका है? पांडे बेचन शर्मा उग्र का। जबकि आदर्श दंपत्ति 1904 का है और यह मेहता लज्जाराम शर्मा का है। मेहता लज्जाराम शर्मा का है। पाप और पुण्य के उपन्यास कौन है? जो दिया है यहाँ पे आदर्श दंपत्ति, तो हमने देखा कि मेहता लज्जाराम शर्मा का है, और आपका पाप और पुण्य किसका है? भगवती चरण वर्मा का। क्वेश्चन 14 है, तपेती के मरीज मन्नू की कथा किस कहानी में चित्रित है? ऑप्शन है सुहागिने, बादलों के घेरे, जिंदगी और गुलाब, मैं हार गई। तो इसका सही जवाब है बादलों के घेरे में। और यह किसकी रचना है? कृष्णा सोबती। इसके मतलब इस कहानी के रचनाकार कौन है? कृष्णा सोबती। और यह हमारे नेट के सिलेबस में लगा हुआ है। कौन? रचना नहीं, ये रचनाकार जो है कृष्णा सोबती वह लगी गए हैं। ठीक है, सिक्का बदल गया और जिंदगी नामा, सिक्का बदल गया कहानी और जिंदगी नामा उपन्यास इनका लगा हुआ है। जबकि जिंदगी और गुलाब कहानी किसकी है? जिंदगी और गुलाब किसका है? उषा प्रियंवदा का। ठीक है, मैं हार गई किसका है? मन्नू भंडारी का। और सुहागिने किसका है? मोहन राकेश का। क्वेश्चन नंबर 15 है, अनुभूति के द्वंद्व से ही प्राणी के जीवन का आरंभ होता है। उच्च प्राणी मनुष्य भी केवल एक जोड़ी अनुभूति लेकर इस संसार में आता है। उक्त पंक्तियाँ किस निबंध से उद्धृत है? ऑप्शन है श्रद्धा भक्ति, करुणा, भाव या मनोविकार, या फिर उत्साह। तो इसका सही जवाब है भाव या मनोविकार। भाव या मनोविकार। दी गई पंक्ति कहाँ से? भाव और मनोविकार से है, जिसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। शुक्ल जी के अन्य निबंध हैं उत्साह, श्रद्धा भक्ति, करुणा, तुलसी का भक्ति मार्ग, लज्जा और ग्लानि, रसात्मक बोध का विविध रूप, क्रोध, और कविता क्या है? तो है ही नेट के सिलेबस में लगा हुआ। लोक मंगल की साधनावस्था भी इन्हीं की है। क्वेश्चन 16 है, नारी का आकर्षण पुरुष को पुरुष बनाता है तथा उसका अपकर्षण उसे गौतम बुद्ध बना देता है। यह संवाद किस नाटक का है? ऑप्शन है आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे, लहरों के राजहंस, पैर तले की जमीन। तो इसका सही जवाब क्या है? लहरों के राजहंस। ठीक है, लहरों के राजहंस। और यह किसके द्वारा लिखी गया है? मोहन राकेश के द्वारा। इनके द्वारा लिखे अन्य नाटक आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे, दोनों आपके नेट के सिलेबस में है। पैर तले जमीन यह अपूर्ण रचना है। क्वेश्चन 17 है, वट वृक्ष की छाया में किस लेखक की स्मृति को सुरक्षित रखने के लिए लिखी गई? ऑप्शन है कमलेश्वर, अमृतलाल नागर, अमृत राय, या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? वट वृक्ष की छाया में यह किसका है? अमृतलाल नागर का है। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यह जीवनी विधा की रचना है। इसके लेखक कौन है? कुमुद नागर। और संभवतः कुमुद नागर कौन है? इनकी पत्नी। इसी जीवनी रचना में अमृतलाल नागर की जीवन वृत्त वर्णित है। अमृतलाल नागर के उपन्यास की बात की जाए तो बूंद और समुद्र, सुहाग के निपुर, सेठ बाकेमल, अमृत और बीस, मानस का हंस नेट के सिलेबस में लगा हुआ है। खंजन नयन, महाकाल। अब बताइए कि मानस का हंस किसके जीवन पर आधारित है? तुलसीदास या फिर सूरदास। जबकि कमलेश्वर द्वारा लिखित उपन्यास कमलेश्वर के उपन्यास कौन कौन है? सुबह दोपहर शाम, काली आंधी, तीसरी आंधी, आगामी अतीत। एक काली आंधी भी है, एक पीली आंधी भी है। तो पीली आंधी किसकी है? कमेंट करके बताइए। अमृत राय द्वारा लिखित उपन्यास बीज, नागफनी का देश, हाथी के दांत, सुख दुख आदि हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखित प्रमुख उपन्यास कौन है? वाणभट्ट की आत्मकथा, जो कि सिलेबस में है नेट के, पुनर्नवा, चारू चंद्र लेख, अनामदास का पोथा इत्यादि।
क्वेश्चन 18 है, राही मासूम रजा के द्वारा रचित उपन्यास नहीं है, तो कोई एक नहीं है। कौन सा नहीं है? समरसेस नहीं है, समरसेस नहीं है, ठीक है। समरसेस यह किसका है? यह अब्दुल बिस्मिल्लाह का है। बाकी टोपी शुक्ला, दिल एक सादा कागज, कटरा बी आरजू, यह किसका है? राही मासूम रजा का है। और समरसेस तो अब्दुल बिस्मिल्लाह का है। अब्दुल बिस्मिल्लाह का और कौन कौन है उपन्यास? झीनी झीनी भीनी चदरिया, सोना माटी, जहरबाद, शादी का जोकर, अतिथि देवो भव, दंत कथा इत्यादि किसका है? आपका अब्दुल बिस्मिल्लाह का। जबकि अन्य दिए गए उपन्यास जैसे टोपी शुक्ला, दिल एक सादा कागज, कटरा बी आरजू, यह किसका है? तीनों राही मासूम रजा। क्वेश्चन 19 है, भक्ति के आंदोलन की जो लहर दक्षिण से आई उसी ने उत्तर भारत की परिस्थिति के अनुरूप हिंदू मुसलमान दोनों के लिए एक सामान्य भक्ति मार्ग की भावना कुछ लोगों में जगाई। यह कथन किसका है? तो यह कथन सबको मतलब पढ़ने से ही पता चल जाएगा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्ति आंदोलन के उदय में भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास माना है। बस यही है। क्वेश्चन 20 है, निम्नलिखित में से कौन से पश्चिमी विचारक 20वीं सदी में मौजूद नहीं थे? तो रिचर्ड हो गए, सैमुअल कॉलरिज हो गए, बेनेडिक्ट क्रोचे हो गए, फ्रायड, मतलब आखिरी नाम से हम लोग जानते हैं रिचर्ड, कॉलरिज, क्रोचे या फिर फ्रायड। तो पश्चिमी विचारक 20वीं सदी में मौजूद नहीं थे, उनका नाम है कॉलरिज। कॉलरिज 20वीं शताब्दी में नहीं थे, जबकि रिचर्ड, क्रोचे, फ्रायड पश्चिमी विचारक 20वीं सदी में थे। कॉलरिज का प्रमुख ग्रंथ बायोग्राफिया लिटरेरिया है। रिचर्ड का प्रमुख पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म है। इसके अलावा साइंस एंड पोएट्री भी है। और क्रोचे की पुस्तक है पोम्स एंड बैलेट्स और एस्थेटिक। ये पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है, तो इन पुस्तकों को अच्छे से देखना जरूरी है 1 से 2 बार। अगला है, तननाम बुननाम तज्जो कबीरा, राम नाम लिखी लियो शरीर, मुसी मुसी रोवे कबीर की माई, ए बारीक कैसे जीव ही खुदाई। उक्त काव्य पंक्तियों में प्रयुक्त मुसी मुसी का भावार्थ क्या है? ऐसे पूछे जाते हैं। कोई भी 1 लाइन 2 लाइन दे देगा और उसमें से 1 के 2 शब्द को उठा के दे देगा कि इसका क्या अर्थ है। ऑप्शन है, मन ही मन रोना, सिसक का रोना, दहाड़ मार कर रोना, किसी का गुण कथन करते हुए रोना। तो मुसी मुसी का अर्थ क्या यहाँ पे हो जाएगा? मुसी मुसी का अर्थ हो जाएगा आपका मन ही मन रोना। 1 मिनट, मतलब यहाँ पे कूट भाषा में दिया गया है। तो एक तो पहला और दूसरा दोनों सही है, यानी कि मन ही मन रोना, और दूसरा सिसक कर रोना। सिसक कर जो भी रोते हैं वह मन ही मन के अंतर्गत आ जाता है, तो इसलिए दोनों भावार्थ सही है। क्वेश्चन नंबर 22 है, यंद्री का लड़बड़ा, जिह्वा का फूहड़ा, काश का जति, मुख का सती, जो सत्पुरुष उत्तमो कथी। गोरखनाथ की दृष्टि से सच्चा साधक वही है जो क्या हो? संयमी हो, इंद्रिय दमन करने वाला हो, कुट भाषा बोलने वाला हो, महासुखवादी हो। कुट भाषा मतलब कुट भाषा में दिया है 1 से ज़्यादा ऑप्शन यहाँ पे सही है, तो पहला और दूसरा यहाँ पे सही है। संयमी भी हो और क्या हो? इंद्रिय दमन करने वाला भी हो। क्वेश्चन 23 है, श्याम विनोदी रे मधुबनिया, अब हरि गोकुल काहे को आवहि चाहत नौ यवनिया, सूरदास प्रभु तजी कामरी, अब हरि भय चिकनिया के द्वारा सूरदास क्या कहना चाहते हैं? ऑप्शन है, श्री कृष्ण चिकने घड़े हो गए हैं, श्री कृष्ण चिकने चुपड़े हो गए हैं, श्री कृष्ण छैला हो गए हैं, श्री कृष्ण सुंदर छवि वाले हो गए हैं। तो यहाँ पे भी कूट भाषा में 1 से ज़्यादा ऑप्शन सही है, तो यहाँ पे आपका पहला दूसरा नहीं सही है, बल्कि तीसरा और चौथा सही है। श्री कृष्ण छैला हो गए हैं और श्री कृष्ण सुंदर छवि वाले हो गए हैं। अब हरि भय चिकनिया का यही मतलब है। ये तो होगा ही नहीं, ये होगा ही नहीं, पढ़ने से आपको पता चल जाएगा। क्वेश्चन 24 है, यो ही मन मेरो मेरे काम का न रहो माई, श्याम रंग हुए करी सामान्यो श्याम रंग में। उक्त काव्य पंक्तियों में कोई गोपी या भक्त कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं? ऑप्शन है, श्री कृष्ण के रंग में रंग कर मेरा रंग काला हो गया है, मेरा रंग पहले से काला है इसलिए श्री कृष्ण के रंग में मिल सका। तीसरा है, श्री कृष्ण के रंग में रंग कर मेरा मन उन्हीं के जैसा हो गया। चौथा है, मेरा मन श्री कृष्ण के वश में हो गया है। तो यहाँ पे क्या है? तीसरा और चौथा सही है, यानी कि श्री कृष्ण के रंग में रंग कर मेरा मन उन्हीं के जैसा हो गया है और मेरा मन श्री कृष्ण के वश में हो गया है। दोनों बातें
यहाँ पे सही है, भक्त वही कहना चाहता है। आज का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन 25, रीतिकालीन आचार्यों की 3 श्रेणियाँ हैं। यह कथन किसका है? मतलब ऑप्शन है उद्भावक आचार्य, व्याख्याता आचार्य, उद्घाता आचार्य, कवि शिक्षक। तो आचार्यों की 3 श्रेणियां हैं, कूट भाषा में है, तो यहाँ पे पहला, दूसरा और तीसरा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो उद्भावक आचार्य कौन कौन है, मतलब कौन 3 है वह चुनना है, एक नहीं है बाकी 3 है। तो उद्भावक आचार्य है, व्याख्या मतलब आचार्य सबके आगे लगा ही है, तो उद्भावक, व्याख्याता और उद्गाथा। कवि ये वाला नहीं है, बाकी उद्भावक, व्याख्याता और उद्गाथा हो जाएगा। ठीक है, इसका व्याख्या देखते हैं। रीतिकालीन आचार्यों की 3 श्रेणियां हैं, उद्भावक आचार्य, व्याख्याता आचार्य और कवि शिक्षक। सॉरी हम क्या बता दिए यार, वेरी सॉरी भारी से। देखिए यह उद्घाता नहीं होगा, कितने बार हम मतलब कि देखने से गलत हो गया। उद्भावक होगा, व्याख्याता होगा, कवि शिक्षक होगा, इसलिए ना फिर व्याख्या में हमें यदि कभी मतलब कि बोलने में गलत हो गया फिर बाय मिस्टेक, तो वहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, ये मतलब है एक सी हम देख भी रहे हैं तब भी गलत हो जा रहा है। उद्भावक है, व्याख्याता है, कवि शिक्षक है और उद्घाता नहीं होगा। ठीक है, तो 1, 2 और 4 सही है। रीतिकालीन आचार्यों की 3 श्रेणियाँ हैं, उद्भावक आचार्य, व्याख्याता आचार्य और कवि शिक्षक है। ठीक है, जबकि उद्घाता आचार्य की श्रेणी रीतिकालीन आचार्य कवियों में नहीं है। रीतिकालीन उन कवियों को आचार्य, उद्भावक, व्याख्याता आचार्य या फिर कवि शिक्षक कहा गया है जिन्होंने लक्षण ग्रंथ लिखे और उन लक्षण ग्रंथों की प्रतिपुष्टि हेतु सिद्धांत उदाहरण प्रस्तुत किए। इस श्रेणी के प्रमुख कवियों में कौन है? केशव है, मतीराम है, देव हैं, भिखारी हैं। ठीक है, इसमें कौन कौन है? केशव, मतीराम, देव, भिखारी जी आते हैं। तो पहला, दूसरा और चौथा सही है। ठीक है, देखने के बाद भी हमने गलत किया था, आपको ये असुविधा के लिए खेद है। हालांकि मतलब कि गलती कम से कम किया जाना चाहिए, मतलब देख के भी गलत होता है तो यह अच्छी बात नहीं है। तो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और अपनी तरफ से हम चाहते हैं कि एक भी गलती ना किया जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और आपको कैसा लगा यह भी बताते रहिए, और सवाल सुझाव कमेंट ज़रूर कीजिए, और टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं। नमस्कार।